हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज जो आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा हिंदी सेक्शन में। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक लेकर आए हैं अधिगम एवं अर्जन, जो कि हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 या 2 प्रश्न आपको सीटेट में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अधिगम एवं अर्जन। तो उससे पहले आज थोड़ा सा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली बात क्या है कि बच्चों की आयु और बालकों का शब्द भंडार, यानी कितना एज रहता है तो बच्चों में कितने शब्द का मतलब उसके अंदर आता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि जन्म से 8 माह, यानी कि जब बच्चा जन्म से लेकर 8 माह के बीच का होगा तो उसके पास एक भी शब्द का भंडार नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। और जब 9 माह से लेकर 12 माह यानी कि 1 वर्ष का जब बच्चा होगा तो उसके पास मात्र 3 से 4 शब्द रहेगा। जब देखते हैं कि छोटा बच्चा रहता है तो माँ, बा, दा इस तरह से बोलने के लिए शब्द एक एक चीज़ को बोलता है, तो जब 9 माह से 12 माह तक रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शब्द ही बोल सकता है। जब वह 1.5 वर्ष का होगा तब उसके पास 10 या 12 शब्द का भंडार होगा। ये ध्यान दीजिएगा। जब 2 वर्ष का होगा तो जब देखिए 1.5 साल में तो 1.5 साल में था आपका 10 से 12 शब्द, लेकिन जैसे ही 2 वर्ष तक होगा तो उसके पास शब्दों का भंडार बढ़ना शुरू होगा। धीरे धीरे वो आगे शब्द को और भी मतलब अपने अंदर संग्रहित करेगा, यानी कि 272 होगा 2 वर्ष के अंतराल पर। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि जब बच्चा 2.5 वर्ष का होगा तो उसके पास शब्द भंडार कितना हो जाएगा 450, यानी कि 450 शब्द। नेक्स्ट देखेंगे 3 वर्ष का जब होगा तो उसके पास शब्दों की संख्या 1000। नेक्स्ट जब 3.5 वर्ष का होगा तब उसके पास 1250 शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा कितना ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे देखिएगा और बढ़ते जाएगा। जब वह 4 वर्ष का होगा तो उसके पास 1600 शब्द का भंडार उसके अंदर समाहित हो जाएगा। जब वह 5 वर्ष का होगा बच्चा तब उसके पास 2100 शब्द का भंडार उसके आगे आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे जब 11 वर्ष का होगा, 11 वर्ष कहने का मतलब आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसका कौन सा एज में आएगा, तो यह आ जाएगा आपका बाल्यावस्था के काल में। तो बाल्यावस्था में जब वह आएगा 11 वर्ष तक तो उसके अंदर देख लीजिए कि 50,000 शब्द भंडार आ जाएगा। जब वह 14 वर्ष का होगा, किशोरावस्था में जाता है, तो उसके पास 80,000 शब्द भंडार उसके अंदर समाहित हो जाएगा। और जब वह 16 वर्ष से आगे जाएगा तो फिर 1 लाख से अधिक शब्द उसके अंदर आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये था आपका थोड़ा सा मतलब जो इम्पोर्टेंट था, इसके लिए इसे यहाँ पे आपको दे दिए। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अधिगम एवं अर्जन से रिलेटेड जो प्रश्न है प्रैक्टिस सेट, उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को आप लोग देखते रहना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है। अब यहाँ पे देखिए शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत के बारे में यहाँ पे कहा गया है और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ कोश विषय उपागम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं के सेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो नहीं के रूप में देखना। फर्स्ट ऑप्शन आपका बोला गया कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, तो ये तो सही है कि सर्वांगीण विकास में सहायक होता ही है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, ये भी सही है। विषय वस्तु को रट कर याद करना आ गया, यहाँ पे रटने की बात जैसे ही आएगी तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ये नहीं के सेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक, ये भी आपका सही है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा आपका बोला जा रहा है भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जैसा कि आप 4 ऑप्शन आप अपने देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ, जो कि दिया हुआ लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका डायरेक्ट आंसर जो है उसी पे फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जब आप देखिएगा इसका प्रीवियस ईयर का तो आपको ईजिली समझ में आते चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़ा होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले ध्यान देना है कि बाल्यावस्था की बात कही गई है, तो बाल्यावस्था जैसे ही आया तो उसका जो ड्यूरेशन है आपका 6 से 12 वर्ष, और जैसे ही 6 से 12 वर्ष के रूप में आएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब बच्चा किसी वस्तु को पहचानेगा और उसको बिना सहारे के वो खड़ा होने का कोशिश करता है, तो ये किस चीज़ के बारे में बोला गया,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा क्रियात्मक, यानी कि एक्टिव होने की बात है वहाँ पे कहा गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर चला जाएगा आपका क्रियात्मक होगा। अधिगम का जब प्रकार देखेंगे तो उसमें 3 टाइप्स है, जो कि आपका क्रियात्मक एक देखा जाएगा, एक विचारात्मक और एक शाब्दिक या वाचिक आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आगे देखिए प्रश्न में देखने को आपको मिलते रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, अब यहाँ पे देखिए विचारात्मक अधिगम से आपको पूछा गया है, तो इसमें जब विचार के रूप में देखा जाएगा तो इसमें जो डायरेक्ट आप देख लीजिए राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विचार के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो विचार में कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि समाज में रहकर किसी चीज़ को सोचता है तो उसका बौद्धिक क्षमता का प्रयोग वो जरूर करेगा। अब ये सब देखिए क्रियात्मक तो होगा नहीं, चित्र शब्दिक, ये देखिए आपका वाचिक और शब्दिक में आ जाएगा। विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया, ये नहीं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए 6 में आपका आ गया, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। जस्ट अभी बताएं कि अधिगम के प्रकार में 3 टाइप्स बताए थे। तो ये जब संकेत चित्र जब आएगा तो इसमें डायरेक्ट आपका चला जाएगा आंसर आपका ऑप्शन 2 के साथ, यानी कि शाब्दिक अधिगम। इसमें संकेत चित्र शब्द के माध्यम से ही अधिगम किया जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए प्याजे के अनुसार पूछा गया, तो इसमें आपका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होता है। ये आपका प्याजे महोदय का कहना था कि जो भाषा अधिगम और अर्जन जो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित की जाती है, यानी कि अंतर्क्रिया जब करेंगे तभी वो विकसित होगा, भाषा अधिगम और अर्जन। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8 में क्या बोला जा रहा है, भाषा खाली स्थान के साथ खाली स्थान का ही परिणाम है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे सेट करेंगे कि भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, संपर्क का ही परिणाम। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा 9 में बोला जा रहा है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। अब यहाँ देखिएगा विद्यालय नहीं जाने की बात करें, यह उदाहरण है। अब ये उदाहरण की बात कही गई है, तो उदाहरण किसका है उसको हम लोग देखेंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, या फिर भाषा सीखने का, या फिर भाषा में पिछड़ेपन का। तो यहाँ पे देखना है कि जब वो ध्यान देना है कि विद्यालय वो तो जा नहीं रही है, तो डायरेक्ट पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो भाषा अर्जन कर रही है, यानी कि अपने वातावरण से वो भाषा को अर्जन करके कहीं ना कहीं गुजराती बोलने के लिए सीख गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खाली स्थान खोज भी साथ साथ चलती है। तो ये तो सिंपल बात है कि चौमस्की जो बोले थे वो खोज भी साथ साथ चलती है, वो वैज्ञानिक यानी कि सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, ये आपका चौमस्की महोदय का कहना था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपका बोला जा रहा है आत्मसातीकरण और समायोजन। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आत्मसातीकरण और समायोजन आया होगा, तो जो पिछले वीडियो हम मेरा देखे होंगे वो डायरेक्ट समझ गए होंगे कि ये किस मनोवैज्ञानिक में सबसे ज़्यादा ये पढ़ने के लिए दिया गया था, के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है। तो जैसे ही आत्मसातीकरण और समायोजन की बात आई तो ये आपका डायरेक्ट जीन पियाजे के महोदय यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये अनुकूलन जो था, एक एडेप्टेशन, अनुकूलन को 2 टर्म में बांटे थे, आत्मसातीकरण और समायोजन। तो ये जो भी नहीं देखे होंगे इसका जीन पियाजे का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है भाषा अर्जन ऑप्शन 1 शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, या प्रयास पूर्ण होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर चला जाएगा भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की क्या कहते थे, उसके अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या फिर चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, या भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी वाइगोत्स्की के बारे में बोला गया है तब वाइगोत्स्की के साथ आपका आंसर ऑप्शन 1 के साथ जाएगा, यानी कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। वाइगोत्स्की महोदय बोले थे कि पहले भाषा का उत्पन्न होता है, उसके बाद विचार होता है, जबकि जीन पियाजे का कहना था कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है। तो ये दोनों में देखिएगा, दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा।
नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना कि जो भी पिछले वीडियो को आप देखे होंगे वो कहीं ना कहीं ईजिली पूर्वक ये सब क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आ गया कि भाषा का विकास यानी कि अस्तित्व का एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। अब जैसे ही समाज की बात आ गई तो सामाजिक अंतःक्रिया जो बताए थे कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो वो आपका डायरेक्ट वाइगोत्स्की महोदय के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका वाइगोत्स्की हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पावलो के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो पावलो में आप देखेंगे कि पावलो जो थे कुत्ता पे प्रयोग किए थे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा आपका स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन पे, यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। ये सब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हिंदी सेक्शन में दिया गया है कि आप इजीली 30 में से 30 आप गेन कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो कि आपका 15 मार्क्स तो गद और पद से रहता है तो वो तो इजीली बन जाएगा, और बाकी 15 मार्क्स का जो रहता है शिक्षण से, तो शिक्षण में बस आप अंडरस्टैंडिंग को आप मजबूत कर लीजिएगा तो फिर इजीली आप सब सोल्व कर पाइएगा। तो 16 में यहाँ पे देखिए भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, तो दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी जाएगा। यानी कि ये 3 का 3 जो है भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे जो है यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे, अब यहाँ भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ऑप्शन पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा का विकसित नहीं कर पाते। नेक्स्ट, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते। तो ये देखिए नहीं जाते, नहीं कर पाते, ये दोनों आपका रॉन्ग हो गया, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे देखिए आपका प्रैक्टिस सेट के लिए टोटल आपका 17 क्वेश्चन ही लिया गया था। अब बाकी जो 18 से आपका आएगा वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए जो इतना ही था, यानी कि प्रैक्टिस सेट जो कि अधिगम एवं अर्जन से था। नेक्स्ट आपका अगला आएगा जो जिसमें देखा जाएगा इससे अधिगम एवं अर्जन से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी नए रहेंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें, जो कि लाइक आप लोग बहुत कम किया करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।